अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। ज़ेर बहस टॉपिक है कैलूला क्या है। वाकई ये बहुत अहम टॉपिक है। और कैलूला का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, हमारे दीन में इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले तो ये कि कैलूला कहते किसे हैं। कैलूला के मायने है दोपहर का आराम। दोपहर का वो आराम जब हम आधा दिन मुशक्कत में गुजारने के बाद फारिग होते हैं काम काज से, हमारा जिस्म हमारा दिमाग थकावट महसूस करता है, तो ये वो आराम है जिसको कैलूला कहा गया। अब ये कैलूला कितनी देर का होता है, ये हर इंसान की अपनी कैफियत के मुताबिक है। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या फिर 30 मिनट यानी आधा घंटा। ये कैलूला जो है ये सिर्फ सस्ताना है, लेटना है, आराम करना है। इसमें नींद आ भी सकती है और नींद नहीं भी आ सकती। यानी कैलूला से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि 2 या 3 घंटे की नींद लेना। यहाँ नींद लेने से मुराद नहीं है 20, 25 या 30 मिनट का ये वो वाला वक्फा है जिसमें एक शख्स थक जाता है और फिर वो चाहता है कि मैं आराम करूं। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें यह है कि आप कैलूला करने के लिए अपने आप को जिस कैफियत में रखना चाहते हैं, आप लेट के कैलूला करते हैं, आप बैठ के भी कैलूला कर सकते हैं। यानी आपने अपनी बॉडी और दिमाग को रिलैक्स करना है। तो आप 2 या 3 मिनट के लिए खामोशी के साथ, 2 या 3 मिनट से आगे 20-25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा खामोशी के साथ आप लेट जाएं, आंखें बंद करके सुकून से लेट जाएं और अपने आप को खामोश कर, ना किसी की बात सुने, ना किसी से बात करें। ये जो थोड़ा सा वक्फा है आपकी खामोशी का, इसको कैलूला कहा गया है। बाज लोग इस कैलूला में नींद भी कर लेते हैं। इस थोड़े से वक्फे में बाज लोगों की इतनी आनन फानन नींद उन पे तारी होती है कि वो इस थोड़े से लम्हे में अपनी नींद का भी हिसाब किताब मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन अगर नींद नहीं आती तो कोई भी जरूरी नहीं कि इसमें नींद आए, सिर्फ आपने इसमें अपने आप को खामोश करके ढीला छोड़ के लेट जाना है ताकि आपका दिमाग और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, सारे दिन की थकावट उसकी दूर हो जाए और आप अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे। अब इससे फायदे क्या होते हैं, जब आप ये थोड़ा सा रिलैक्स करके इस पीरियड के बाद जब उठते हैं तो आप अपने मूड को फ्रेश महसूस करते हैं, आपका दिमाग बहुत हल्का महसूस करता है, आपका दिल बड़े सुकून में होता है। इससे 3 बड़े फायदे होते हैं। एक तो इंसान का दिल मजबूत हो जाता है, फिर काम करने की सकत बहाल हो जाती है, यानी रीफिल हो जाता है। वो एनर्जी जो सारा दिन दोपहर तक काम करने से थकावट की वजह से जाया हो गई, उसकी रीफिलिंग हो जाती है, आपकी कुव्वत फिर से बहाल हो जाती है और फिर आप शाम के सारे काम बड़ी तनदही से और फ्रेश माइंड के साथ करते हैं। और इसका फिर एक तीसरा बहुत बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि रात का कयाम आपके लिए आसान हो जाता है। रात के कयाम से मुराद रात की नमाज, जिक्र, अज़कार, अल्लाह ताला की याद, चाहे आप कुरान पाक पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, नमाज इशा पढ़ें और अल्लाह की इबादत किसी भी सूरत में करें, तो उसके लिए आपकी बॉडी और जिस्म आपका साथ देता है और आपके लिए आसानी हो जाती है। तो कैलूला के ये 3 बड़े फायदे हैं। तो इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप ढालें। अब देखें कि कयामत का दिन 50,000 साल का वो एक दिन होगा और उस दिन अल्लाह सुब्हानो ताला तमाम लोगों का रोज़े महशर का जो सारा सिस्टम होगा, यानी उनका हिसाब किताब, वजन, उनकी इंक्वायरीज, उनके सवाल जवाब और फिर उन पे जन्नत दोज़ख का जो भी लगना होगा पैच, वो सारा कुछ जो है वो आधे दिन में मुकम्मल हो जाएगा। और अहले जन्नत ये पहला आराम होगा जिसको कैलूला कहा गया है। ये पहला आराम अहले जन्नत जन्नत में ही करेंगे, यानी अहले जन्नत जन्नत में दोपहर का कैलूला फरमाएंगे, तो ये उनका पहला आराम होगा जो जन्नत में शुरू होगा। तो इसलिए अपनी जिंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने के लिए दोपहर को कैलूला करना बहुत ज़रूरी है। और आप भी इस सुन्नत पर अमल करें, हम भी इस सुन्नत पे अमल करते हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।